अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एंड नोट को किस तरह से यूज़ करके अपने मैन्युस्क्रिप्ट या अपने थीसिस में साइटेशंस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपनी एक फ़ाइल प्रिपेयर कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने की हुई है। उसके अंदर हमने टाइटल ऐड किया है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश की है। ये जो डाटा हमने यहाँ पे शो किया है ये 2 पेपर से लिया गया है और ये दोनों पेपर यहाँ पे ओपन हुए हैं। एक ये है और ये। तो अब हम चाहते हैं, इसलिए हमने इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो अब हम चाहते हैं कि इन दोनों पेपर्स को हम अपने ही जो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें साइट करें। तो ये एक चैप्टर है, तो यहाँ से हमने जो डाटा लिया है तो हम इसको साइट इस चैप्टर को साइट करेंगे। तो साइट करने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया। इससे पहले एक चीज़ हमने करनी है कि अभी तक हमने अपने एंड नोट की लाइब्रेरी नहीं बनाई, तो हम अपने एंड नोट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, ओके। और यहाँ पे हम न्यू में जाएंगे और डेस्कटॉप पे ही हम अपनी लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। तो हमारी लाइब्रेरी क्रिएट हो चुकी है। अभी तक ये एम्प्टी है, एक भी रेफरेंस यहाँ पे नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे ब्राउजर पे। यहाँ पे हमने साइट पे क्लिक किया, साइट दिस चैप्टर, और हमने ये एंड नोट की फाइल रिस्ट फॉर्म में डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही ये यहाँ पे डाउनलोड होगी आपने डबल क्लिक करना है, तो ये डायरेक्टली आपकी एंड नोट लाइब्रेरी में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो ये जो ऑथर हैं प्रसाद इनका नाम है। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटेंशन है एंड नोट की, इस पे क्लिक करेंगे और हम इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रसाद, स्पेलिंग क्या है इसके, PRA। तो ये प्रसाद साहब आ गए यहाँ पे। तो हम इसको एंटर कर देंगे तो ये यहाँ पे साइटेशन आ जाएंगी। अब यहाँ पे भी साइटेशन ऐड हुई है और नीचे भी साइटेशन ऐड हुई है, बट इसने यहाँ पे इसका एब्स्ट्रैक्ट भी साथ ही ऐड कर दिया है। तो यहाँ से हम फॉर्मेट चेंज करेंगे और इसको नंबर करेंगे, या जो भी आपको रिक्वायर्ड है, आपका जो भी वैंकूवर भी करेंगे तो ये इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। अगर ऑथर डेट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस जर्नल में अपने पेपर को सबमिट करा रहे हैं। हर जर्नल की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जो दूसरी लाइन हमने लिखी है, इसके लिए हम इस पेपर पे आ जाते हैं और यहाँ से हमने इसको साइट करना है, साइट दिस आर्टिकल। यहाँ पे डाउनलोड साइटेशन पे क्लिक करेंगे तो इसकी एंड नोट की जो रिस फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ये हम क्लिक करेंगे तो हमारी लाइब्रेरी में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो GRIMES हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन में GREMIS, GRIMES। तो ये यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये भी साइटेशन यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी। तो ये जो रेफरेंसेस यहाँ पे आ रहे हैं इसको बिब्लियोग्राफी कहा जाता है, और ये जो रेफरेंसेस इन साइड में है, टेक्स्ट के अंदर है, इनको इन टेक्स्ट साइटेशंस कहा जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये नंबर फॉर्म में हो तो हम वैंकूवर कर लेंगे, या नंबर की अलग से ऑप्शन है, हम ये कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इनका कलर चेंज कर देते हैं, ये आपको जस्ट दिखाने के लिए था। तो कलर यहाँ से हम नो कलर सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने रेफरेंस ऐड करना, तो यहाँ पे हमने साइटेशन ऐड करना तो बड़ी आसानी से सीख लिया। बट अब यहाँ पे हमने ये सीखना है कि एडिट और मैच साइटेशन को किस तरह से करते हैं। तो बात ये होता है कि आपने सेम साइटेशन जो आपकी लाइब्रेरी में 2 दफ़ा बन चुकी है, तो आपने टेक्स्ट के अंदर भी इस तरह डाल दी है। तो यहाँ से आप क्लिक करके उनको मर्ज भी कर सकते हैं। और दूसरा, आपने रेफरेंसेस को एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट में जाएंगे और फॉर एग्जांपल यहाँ पे जर्नल नेम बाद औक़ात नहीं लिखा आता या वॉल्यूम नहीं लिखा आ रहा होता, तो यहाँ से आप एडिट करके इनको भी चेंज कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन चले जाना है, वहाँ से सर्च करना है कि इसका जर्नल क्या नेम है या इसका वॉल्यूम क्या है, और वहाँ से आप फिर इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ये इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा और आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बता दिया कि आप का स्टाइल है जो आपको जर्नल रिक्वायर करता है। और इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने यहाँ से इंस्टेंट फॉर्मेटिंग ऑफ की हुई है, तो जो भी आप चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये यहाँ से
कुछ भी चेंज नहीं आया हमारी बिब्लियोग्राफी में, क्योंकि मैंने इंस्टेंट फॉर्मेटिंग ऑफ की हुई है। बट अगर मैं इसको यहाँ से अपडेट करता हूँ तो हमारा ये सेकंड रेफरेंस डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये भी आप पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको अगर सिस्टम अच्छा है तो आप इसको इंस्टेंट फॉर्मेटिंग ऑन रखें। बट अगर आपकी फाइल बड़ी होती जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम पे लोड आने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपका सिस्टम हैंग भी हो सकता है। तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं इसको ऑफ रखें, कुछ प्रेफर करते हैं ऑन रखें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम अनडू करेंगे और ये हमारे रेफरेंसेस वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करने के लिए रेफरेंसेस को आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और लिंक इन टेक्स्ट साइटेशंस और अंडरलाइन टेक्स्ट साइटेशंस को ओके करेंगे, तो आपके पास ये ब्लू कलर में आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे ऑथर डेट करके देखें तो ये आप देख रहे हैं ये इनका पैटर्न चेंज हो जाए। अब ये लिंक हो चुकी है। अगर आपके पास बड़ी फाइल है, आप जैसे ही इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा इस रेफरेंस के ऊपर। जैसे ये आपका प्रसाद है तो ये फौरन से नीचे आपको इस जगह पे लेके आएगा और बताएगा कि आपका ये रेफरेंस इस जगह पे इंक्लूडेड है, राइट। और बाद बार ये होता है कि हमें फाइल कहीं से मिली है, लाइक हमारे प्रोफेसर ने हमारे साथ शेयर किया या हमारे किसी कोलीग ने हमारे साथ शेयर किया, तो हमारे पास उसकी एंड नोट लाइब्रेरी नहीं बनी हुई। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइब्रेरी को बंद करता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। अब ये एक ऐसा सिनेरियो बन गया कि इसकी लाइब्रेरी हमारे पास नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इसकी लाइब्रेरी हम बना लें। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड नोट, एक्सपोर्ट टू एंड नोट, और यहाँ पे एक्सपोर्ट ट्रैवलिंग लाइब्रेरी करेंगे। तो ये हमसे पूछेगा कि आप नई लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी किसी लाइब्रेरी में इस डेटा को इंक्लूड करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं न्यू लाइब्रेरी, और यहाँ पे हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जब जैसे ही ये लाइब्रेरी बना देगा यहाँ पे ओके का मैसेज आ जाएगा, एक्सपोर्ट कंप्लीट। और अब आप ये देखें कि वो दोनों रेफरेंसेस आपकी लाइब्रेरी में इस तरह से आ चुके हैं। ठीक है, तो ये तरीका हमने सीख लिया कि हमने दूसरे की किसी फाइल से लाइब्रेरी किस तरह से जनरेट करनी है। तो ये एक सिंपल सा वर्क फ्लो था एंड नोट के बारे में। अच्छा, बास कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे जनरल नेम दोनों रेफरेंसेस के लिखे आ रहे हैं, तो बाद औक़ात इस तरह का रेफरेंस हमारे पास आ जाता है, जैसे ये अब हमारे पास सेव। अब इस तरह की कंडीशन है कि हमारे पास जनरल का नेम नहीं आ रहा, तो हमने वो ऐड करना है। अगर यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो ऑटोमेटिकली हमारी इस बिब्लियोग्राफी में भी वो रेफरेंस का नेम नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये जो हमारा ग्रिम्स का रेफरेंस है उसके जनरल का नेम मिसिंग है, तो यहाँ पे अगर अपडेट साइटेशन करूँ तो यहाँ पे ग्रिम्स के रेफरेंस में जनरल का नेम मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, हमने गूगल पे चले जाना है, इसका जो टाइटल है ये हम कॉपी कर लेंगे। ये टाइटल कॉपी करके गूगल करेंगे तो हमारे पास ये पेपर ओपन हो जाएगा और हम देखेंगे कि ये किस जर्नल में है। फॉर एग्जांपल ये नेचर में आ रहा है। तो हम जर्नल का नेम यहाँ से कॉपी करेंगे, अपने एंड नोट में वापस आएंगे, एडिटिंग करेंगे इसकी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको नेचर इसको सेव कर लेंगे और कैंसिल कर देंगे। तो अब जब हम जाके अपने पेपर में इसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पे नेचर का नेम आ चुका है वापस से। अच्छा, एक ये कंडीशन हो गई। तो एक ऐसी कंडीशन है हमारे पास जब आपके पास लिस्ट बहुत बड़ी है रेफरेंसेस की और उसमें रेफरेंसेस रेप्लिकेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास प्रसाद रिपीट हो रहा है, तो अब हम ये चाहते हैं उस पूरी लिस्ट के अंदर से हम इस जो जो भी रेफरेंसेस रिपीट हो रहे हैं हम उन सबको डिलीट कर दें। तो हम रेफरेंसेस के टैब में आएंगे, फाइंड डुप्लीकेट्स में जाएंगे और ये इसने अब हमें बता दिया है कि आपके पास ये जो प्रसाद का रेफरेंस है ये क्या है, प्रसाद का रेफरेंस ये डुप्लीकेट हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला रिकॉर्ड रख ले और बाकी रिकॉर्ड डिलीट कर दे। तो अब यहाँ पे आप देखें तो एक रिकॉर्ड उसने डिलीट कर दिया और दूसरा सेव कर लिया। एक ये कंडीशन हो सकती है और बाद ये होता है कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन रेफरेंसेस में से मिसिंग हो सकती है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम मिसिंग है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे रेफरेंसेस में, फाइंड रेफरेंस अपडेट करेंगे और ऑटोमेटिकली जो भी इंटरनेट पे अपडेट्स अवेलेबल होंगी ये वहां से पिक करेगा और वो डाटा यहाँ पे ऐड कर देगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऐड कर दिया है, तो जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन रेफरेंसेस में है वो ऑनलाइन ये कॉपी करके लाएगा और यहाँ पे दोबारा ऐड कर देगा। तो ये लेक्चर था हमारा एंड नोट को इस्तेमाल करना सीखना।
उससे किस तरह से हमने साइटेशंस ऐड की और उन साइटेशंस को किस तरह से स्टाइल हमने चेंज किया और जो मिसिंग उसमें डिटेल्स थी वो किस तरह से ऐड की। तो बड़ा सिंपल सा ये प्रोसीजर है। आप बड़ी आसानी से इस वीडियो से ये सारी चीज़ें सीख के और अपनी रिसर्च और अपने पेपर थीसिस में ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।